कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो हुआ था आपके पास जो आईपी एड्रेस हैं उनकी कितनी क्लासेस होती हैं, ABCDE, और उनकी रेंजेस क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट मास्क क्या होता है और कैसे नेटवर्क आईडी को हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक हम कल डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है उसके आगे डालें नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क आईडीज। नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस and network IDs in क्लास ए। यानी कल आपने निकाला था कि नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आज भी पता करने जा रहे हैं जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं ABCDE। तो ABC नेटवर्क में यूज़ होती हैं। क्लास ए के अंदर कितने वैलिड आईपी एड्रेस होते हैं और कितनी NIDs एग्जिस्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर क्लास ए की जो यूजेबल रेंज है दैट इज़ 1 to 126। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट किस में आएंगे? 0 से लेकर 255। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 आते हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर जो क्लास ए का मास्क है दैट इज़ 255.0.0.0। यहाँ पर जो 255 है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? नेटवर्क के हिस्से को। और यानी इसके रेस्पेक्ट में फिर ये वाला जो ऑक्टेट होगा 1 से लेके 126 तक, 1 to 126, ये नेटवर्क के हिस्से में आता है। और ये जो तीन आपके पास हैं, ये 0, ये 0, ये 0, ये होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी होस्ट को, ये भी होस्ट को। यानी ये इस वाले ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये इस वाले ऑक्टेट को, और ये लास्ट वाले ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ वैलिड आईपी पर नेटवर्क आईडी। यानी एक नेटवर्क आईडी के अंदर जो आपने कल फाइंड आउट की थी हर एक क्लास की, एक NID के अंदर कितने वैलिड आईपी होंगे। इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n -2। याद रहे -2 पावर में नहीं है, बेस के अंदर है। n का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, होस्ट की कितनी बिट्स हैं। और इस 2 का मतलब है 1 नेटवर्क आईडी जो आपने निकाला था एंड 1 BID, एक NID और एक BID। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 24। क्योंकि यहाँ पर भी 80, यहाँ पर भी 80, यहाँ पर भी 80, तो 2 की पावर 24 - 2 इतने वैलिड आईपी एड्रेस क्लास ए की एक नेटवर्क्स में आते हैं। स्टेप नंबर 4, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज। नेटवर्क आईडीज कितनी होंगी टोटल? ये होती हैं 126। कैसे? हमारे पास नेटवर्क का पोर्शन कौन सा है? ये वाला। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं फॉर एग्जांपल 1.0.0.0, इट्स आईपी एड्रेस और नेटवर्क आईडी। 2.0.0.0 अगेन इट्स ए नेटवर्क आईडी। इसी तरीके से 3.0.0. इट्स ए नेटवर्क आईडी। इसी तरीके से 126.0.0.0। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी बनी? 126 NID बनी। दैट्स वाई 126 आ गया।
स्टेप नंबर 5, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास ए। क्लास ए में टोटल वैलिड आईपी कितने लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें। 126 इंटू 2 की पावर 24 माइनस 2, इतने वैलिड आईपी एड्रेस क्लास ए के अंदर टोटल लाई करता है। जो रेस्ट ऑफ द कंडीशन को फोन करो, आ जाने को ठीक है, अगले हफ्ते फिर बस पहुंचने टाइम है। नेक्स्ट टॉपिक डालें। ये हमने निकाला कि इसके अंदर क्लास ए के अंदर। यहाँ किसी को दिक्कत है समझने में, कोई ऐसा पॉइंट जो अंडरस्टैंड ना हो रहा उसके अंदर, कोई पॉइंट जो किसी को समझ ना आया हो यहाँ पर, चला जाएगा। नंबर ऑफ valid IP address and network IDs in क्लास बी। जिस तरह से क्लास ए में निकाला था, क्लास बी में कितने होंगे। तो स्टेप नंबर 1 में क्लास बी का रेंज क्या है, डिफॉल्ट। व्हाट इज द डिफॉल्ट रेंज ऑफ क्लास बी? हाँ जी, 128 से लेकर 191, 0 to 255, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। स्टेप नंबर 2 के अंदर इसका डिफ़ॉल्ट मास्क लिखा जाएगा 255, क्योंकि 16 बिट्स नेटवर्क की यहाँ पर होती हैं। तो जहाँ जहाँ पर 255 है, दैट बिलोंग्स टू नेटवर्क, यानी इसके अकॉर्डिंग ये अपर जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क से बिलोंग करेगा। और जहाँ जहाँ पर 0 है, ये होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर नंबर ऑफ वैलिड आईपी पर एनआईडी कितना होगा जी? हाउ मच? 2 की पावर 16, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 16 है। 2 की पावर 16 माइनस 2। स्टेप 4, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज कितनी होंगी जी? ये यहाँ पर होंगी 64 इंटू 256। कैसे? 128 से अगर हम 191 तक, 128 से 191 तक अगर काउंटिंग करें, कितना आएगा? 64 आएगा कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर कितना आएगा? 256। तो अब ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है कि एक ब्रैकेट के अंदर ए है, बीच में डॉट है, दूसरी ब्रैकेट में बी है। तो इसका आंसर ए प्लस बी होना चाहिए या ए इंटू बी होना चाहिए? विच वन इज राइट? ए इंटू बी। तो मैथमेटिकल रूल है, दैट्स वाई ए इंटू बी आ गया। स्टेप नंबर 5 के अंदर टोटल वैलिड आईपी इन क्लास बी, ये कितना हो जाएगा? 64 इंटू 256। और इनकी मल्टीप्लिकेशन किससे? नंबर ऑफ होस्ट से, 2 का पावर 16 माइनस 2। इतने आईपी एड्रेस टोटल आते हैं क्लास बी के अंदर।
128 से काउंट करना शुरू करो खड़े होके 191 तक गोलियों पे 64 आ जाएगा, और फिर 0 से लेकर 255 तक काउंट करो तो 56 आ जाएगा। फिर ये मैथमेटिक्स का फार्मूला जो मैंने डिस्कवर नहीं किया था, मैं भी उसी के ऊपर डिपेंड हूँ जिसने डिस्कवर किया था, और उसका आंसर आप ही लोगों ने बताया कि 2 वाला सही होगा, मैंने इसलिए 2 वाला लिख दिया। और कोई क्वेश्चन? जिस तरीके से हमने ए का निकाला है और बी का निकाला है, सी का ट्राई योरसेल्फ। सी में कितने नेटवर्क आईडी आएंगे, कितने बी आईडी आएंगे, सी का खुद ट्राई करें। जैसे ए और बी निकाला है, सेम पैटर्न पे क्लास सी का निकाला। वैसे बोर्ड पे मैं भी लिख रहा हूँ, बट बोर्ड पे ना देखें। जी क्या निकाला? नंबर ऑफ वैलिड आईपी पर एन आईडी कितने आए? 2 की पावर 8 - 2, राइट। और नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज कितना आया? 32 गलत है, 30, ये भी गलत है। यस, 32 इंटू 256 इंटू 256, 2 बार नेटवर्क का अपडेट है। तो टोटल वैलिड आईपी हो गए इन क्लास सी के अंदर कितना हो गया? 32 इंटू 256 इंटू 256 इंटू 2 की पावर 8 - 2। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम कल से लेके आज तक? सर जब हमने क्लास ए का निकाला था तो उसमें फर्स्ट मतलब 0 और 127 छोड़ा था। हाँ, ये 0 कल बताया जा चुका है, 0 नल है, नॉट इन यूज है, 127 0 बैक एड्रेस। तो सर बी और सी में बी और सी में नहीं है जी, सिर्फ एक है जी। और कोई क्वेश्चन? नंबर ऑफ एनआईडीज आपने 2 बार 256 256 लिखा था भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पहला ऑक्टेट नेटवर्क का है, 32 कॉम्बिनेशन यहाँ बनते हैं। दूसरा ऑक्टेट 255 से पता लगता है ये भी नेटवर्क का है, यहाँ 256 बनते हैं। तीसरे ऑक्टेट के अंदर ही मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मैं वही लिख रहा हूँ जो मास्क बता रहा है मेरे को। मास्क इस 255 ना, जहाँ तक 255 है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द नेटवर्क। ये तो कल पढ़ चुके हैं। क्लास सी के अंदर 24 बिट नेटवर्क के होते हैं। ये वाला ऑक्टेट इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको करता है, इसको करता है।
अब ये A गुणा B गुणा C हो गया, कुछ नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स हो गया। आगे मूव किया जाए। यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये बेसिक क्लास थी, अब शुरू होगी डिज़ाइनिंग। जितना हमने पढ़ा है आगे चला जाए, सबका नोट हो गया ना? अभी तक सीरियसली आपने चाहे ना पढ़ो, लेकिन आप ज़रूर सीरियसली पढ़ें, और अभी लिखना बंद कर दें, जब मैं कहूँ लिखें तब शुरू करें, क्योंकि अभी हम डिज़ाइनिंग शुरू करने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑफ नेटवर्क सिनेरियो बिफोर IP सेविंग टेक्निक्स। IP सेविंग टेक्निक्स के अंदर बहुत सारे नाम्स आपको लिखवाए गए हैं, सबनेटिंग, VLSM, नेट, पेट, प्राइवेट IP एड्रेस और अननंबर्ड, जो कंटेंट्स में लिखवाए गए थे। ये हम डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं, अभी कोई टेक्निक सी वर्ल्ड्स में नहीं आई है, और ये जो डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं बिफोर मिड ऑफ 1985, बिफोर मिड ऑफ 1985। ये हम क्यों कर रहे हैं यहाँ से, ताकि आपको IP सेविंग टेक्निक्स का फ़ायदा मालूम हो सके। अगर किसी चीज़ के पहले से नुकसान पता हो, ये नुकसान थे, ये ड्रॉबैक थे, अब दूसरी चीज़ अगर लेकर आते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है तभी समझ में आएगा, उससे पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी पाएगी। यहाँ पे हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे दो ऑफिस हैं, एक ऑफिस है हमारा दिल्ली में और एक ऑफिस है बॉम्बे के अंदर। दिल्ली के ऑफिस में एक राउटर लगा हुआ है, ये दिल्ली का ऑफिस है, और ये रूटर कनेक्टेड है वाया लीज लाइन के थ्रू। ये सिंबल लीज लाइन को रिप्रेजेंट करता है या वैन कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है वाइड एरिया नेटवर्क का। दूसरा ऑफिस हमारा जो कनेक्टेड है वो है बॉम्बे के अंदर। यहाँ पर इस राउटर का पोर्ट होगा, ये पोर्ट्स पढ़ेंगे कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं। S स्टैंड फॉर सीरियल है, S1 या S2 से विंडो 1, विंडो 2, गेट 1, गेट 2, इस तरह से। दिल्ली का जो राउटर है उसका जो लैन है ये रिप्रेजेंट करती है लैन को। इस लैन के अंदर मल्टीपल मशीन्स आपके पास अटैच्ड हैं। ऐसे ही बॉम्बे का भी लैन है, उसके अंदर भी मल्टीपल मशीन यहाँ पे अटैच्ड है। हमारी रिक्वायरमेंट्स ये है कि दिल्ली का जो लैन है ये वाला और ये बॉम्बे का जो लैन है, इनको आपस में हमने कम्युनिकेट कराना है। एक ऑफिस हमारा दिल्ली में, एक बॉम्बे के अंदर, इन सबको आपस में कम्युनिकेट कराने के। तो राउटर का जिस तरह से ये सीरियल पोर्ट है जो कि वैन से कनेक्टेड होगा, इसी तरीके से राउटर का ईथरनेट या लेट से राउटर का फास्ट ईथरनेट कनेक्टेड होगा हमारे किससे, स्विच से कनेक्टेड होगा, लैन से। तो अगर हम मान के चलें कि दिल्ली के लैन में यानी इतने पोर्शन में जितना हमने यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, इसके अंदर हमें टोटल जो IP एड्रेस चाहिए वो चाहिए कितने, 50 IPs की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। यानी हमें कितने चाहिए, 50 IP चाहिए। बॉम्बे का जो लैन है उसके अंदर जो हमें टोटल IP एड्रेस चाहिए वो IP एड्रेस चाहिए लेट से 25 IPs, 25 IP चाहिए यहाँ पे। और जो दिल्ली और बॉम्बे का जो वैन है यानी सीरियल टू सीरियल, यहाँ पे एक IP यहाँ चाहिए और एक IP यहाँ चाहिए, 2 IPs यहाँ चाहिए। तो हमारा टास्क ये है कि दिल्ली के अंदर जो 50 यूज़र्स हैं, 50 IPs हैं, बॉम्बे के अंदर 25 IPs लग रहे हैं लैन में, और लैन दिल्ली के और बॉम्बे के बीच में जो वैन कनेक्टिविटी है वहाँ पे 2 IP एड्रेस चाहिए। तो टोटल IP एड्रेस हमें कितने चाहिए अभी, तो 50 + 25 + 2 यानी हमारी टोटल जो रिक्वायरमेंट है कितनी है, 77 रिक्वायरमेंट है। तो सिनेरियो ये है कि एक ऑफिस दिल्ली में, एक बॉम्बे में, दोनों वैन कनेक्टिविटी के थ्रू अटैच्ड हैं। तो 2 IP एड्रेस कहाँ पे चाहिए, दिल्ली और बॉम्बे की,
यहाँ पे चाहिए। डायग्राम को अच्छे तरीके से समझें और ये अपनी लैंग्वेज में उसको कोट करें कि ये दो आपके पास ऑफिस हो गए दिल्ली बॉम्बे के, बीच में वैन कनेक्टिविटी है, एक आईपी यहाँ चाहिए, एक आईपी यहाँ चाहिए, दैट्स व्हाई वी नीड 2 आईपी एड्रेस। दिल्ली का जो लाइन है यहाँ पे मल्टीपल मशीन्स हैं और आउटर का ईथरनेट भी है। हमने बताया था कल कि होस्ट कैन बी एनी डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द आईपी एड्रेस, तो राउटर इज आल्सो वर्किंग ऑन द आईपी एड्रेस। तो जो भी आईपी एड्रेस आप इसका रखेंगे या इसका रखेंगे उनकी एनआईडी सेम होनी चाहिए। अब ये जितने पीसी हैं उनकी एनआईडी अगर सेम होगी तभी दे कैन कम्युनिकेट। अगर ये बात करना चाहते हैं लेट से इससे, तो ये तो लैंड में नहीं है, वैन में दूसरे साइड के अंदर है, तो ये किससे बात करेंगे? अपने इस राउटर से। तो राउटर से अगर बात करना चाहते हैं इस वाले पोर्ट से, तो व्हाट विल हैपन, इसकी भी एनआईडी सेम होनी चाहिए। यानी इतनी जोन में जो स्काई ब्लू से किया गया 50 आईपी चाहिए, जो येलो कलर से राउंड किया गया है आपके पास उसमें 25 आईपी चाहिए। टोटल आईपी की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 77। इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। स्केच हो गया भाई सबका? दोबारा एक बार फिर डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लें। हमारा टास्क ये है कि एक राउटर दिल्ली के अंदर है, एक बॉम्बे के अंदर है, इन दोनों के बीच में ये वैन की कनेक्टिविटी है। दिल्ली का जो रूटर है उसके लाइन में, यानी इस वाले पोर्शन में वी नीड 50 आईपी एड्रेस। बॉम्बे के लाइन में 25 आईपी की ज़रूरत है। टोटल रिक्वायरमेंट्स कितनी हो गई? 77। नाउ अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बिफोर मिड ऑफ 1985, 1985 के आधे साल से पहले की बात की जा रही है, जब वर्ल्ड में कोई आईपी सेविंग टेक्निक्स नहीं आई है। हमें जो रिक्वायरमेंट्स है 50 आईपी की और इसकी 52 की, टोटल मिला के 77 हो गया। अभी आपने थोड़ी देर पहले स्टडी ये किया कि क्लास ए के अंदर कितने आईपी एड्रेस आते हैं एक एनआईडी में? 2 की पावर 24-2। क्लास बी में आपने पढ़ा 16-2 आते हैं। क्लास सी में आपने पढ़ा 8-2 आते हैं। इस डिज़ाइनिंग को करने के लिए हमें ये याद होनी चाहिए कि कौन सी क्लास में कितने आईपी एड्रेस आ रहे हैं एक एनआईडी के अंदर। अब थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को आसान करने के लिए फॉरगेट द आईपी एड्रेस फ्रॉम, ऐसे मान लें कि एक आईपी एड्रेस बराबर है 1 मीटर स्पेस के। एक आईपी बराबर है 1 मीटर स्पेस के।
तो हमें टोटल चाहिए 77 मीटर जगह। और जब हम बिफोर मिड ऑफ 1985 बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमारे पास जो प्लॉट्स अवेलेबल्स हैं वो ए कैटेगरी का प्लॉट है, एक कैटेगरी बी का प्लॉट है, एक कैटेगरी सी का प्लॉट है। अगर हम कैटेगरी ए का प्लॉट ख़रीदते हैं तो उसके अंदर 2 की पावर 24 माइनस 2 मीटर जगह हमें मिलती है। बी अगर ख़रीदते हैं तो 2 का पावर 16 माइनस 2 मीटर मिलती है, और सी अगर ख़रीदते हैं तो 2 का पावर 8 माइनस 2 मीटर जगह मिलती है। बिफोर मिड ऑफ 1985 ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि जितनी जगह कस्टमर को चाहिए उतनी जगह उसको दे दी जाए। रूल ये है कि या तो पूरा ही प्लॉट बेचा जाएगा या पूरा ही प्लॉट ख़रीदा जाएगा। यानी नंबर ऑफ साइज़ के प्लॉट्स हैं 2 का पावर 24 माइनस 2, 16 माइनस 2, 8 माइनस 2। ऐसी टेक्निक्स नहीं आई है या ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया गया बिल्डर्स के बीच में ग्रुपिंग में कि भाई जो जगह बेची जाएगी ख़रीदी जाएगी, किसी को 2 मीटर चाहिए 2 दे दी जाए, किसी को 5 मीटर 10 मीटर, ऐसा कोई रूल नहीं है। फिक्स्ड रूल है, लेना है तो लें, ना लेना है तो ना लें। तो क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर हमें 77 मीटर जगह चाहिए और हम बिफोर मिड ऑफ 1985 के फेज़ में अगर एग्जिस्ट करते और डिज़ाइनिंग करते तो हमें कौन सा प्लॉट ख़रीदना बेटर है? रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न? आंसर इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ द रीज़न? सस्ता पड़ेगा। दूसरा आंसर, दूसरा टास्क आईपी वेस्टेज होगी लेकिन कम होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे मान के चल लें जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर वो यही हैं। अगर आपने ऐसा प्लॉट ख़रीद लिया लेट्स से 2 के बाद 24 माइनस 2, ये तो आपके कब्जे में आ चुका है, बाकी लोग बाहर खड़े हुए उनको जगह ही नहीं मिल रही बेचारों को। तो हमें देखना ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी बेकार ना जाए, कम से कम बेकार हो। तो यहाँ पर हमारे लिए फिजिबल ये था कि हम क्लास सी का प्लॉट ख़रीद लें कैटेगरी का। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से 199 10.20.0/24 ये हमने एक प्लॉट ख़रीद लिया। 199 10.20.0/24 इसके अंदर कितने वैलिड आईपी एड्रेस हैं? 199 10.20.1 से लेकर .254 तक। यानी जो प्लॉट हमने ख़रीदा है उसके लिए उसमें यूजेबल जगह कितनी है? 254 मीटर, और हमें यूजेबल कितनी चाहिए? 77 मीटर। यानी हमारी रिक्वायरमेंट्स ख़रीदे हुए प्लॉट्स में पूरी होती नज़र आती है, लग रहा है कि पूरी हो जाएगी। नाउ तो हमने प्लानिंग की, परचेजिंग भी कर ली। लेट्स से हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हमारी डिज़ाइनिंग ये रही 50 यहाँ रखेंगे या रखेंगे। लेट्स से हम क्या करते हैं कि इस वाले पीसी के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया 199 10.20.1/24 और लेट्स से ये 49 यानी 1 से लेके 49 पीसी लगा हुआ है। तो तकरीबन हमने 49 आईपी एड्रेस यहाँ यूज़ कर लिए। लेट्स से हम क्या करें, इस राउटर के ईथरनेट के ऊपर भी हमने आईपी एड्रेस अप्लाई कर दिया। कितना? .50/24 यानी इसका .50 यानी 199 10.20.50 इस पर अप्लाई कर दिया। अब कल हमने बताया था कि वेन एवर यू विल अप्लाई द आईपी एड्रेस ऑन द मशीन, आप चाहें आईपी एड्रेस के बाद मास्क लिखें ना लिखें वो खुद ले लेती है। अगर आपने घर जाकर टेस्ट कर लिया हो तो वो खुद ले लेती है। इसका मतलब ये जो मशीनें हैं 49 जो मशीन है, इन सब ने अपनी एनआईडी क्या कैलकुलेट की? 199 10.20.0 सबकी एनआईडी यही होगी। और चूंकि राउटर भी एक होस्ट है वो भी अपनी एनआईडी कैलकुलेट करेगा। तो जब हम राउटर पे आएंगे तो राउटर पे आप एक कमांड चला के देखना, वहाँ पर राउटर पे अगर हम कमांड चलाएंगे दैट इज़ द प्रिविलेज मोड ऑफ द राउटर हैश। यहाँ पे कमांड चलाएंगे शो आईपी राउट। तो जिस तरह से ये पीसी अपनी एनआईडी यहाँ डिस्प्ले करता है, इस तरह से राउटर भी अपनी एनआईडी डिस्प्ले करेगा। क्या? यहाँ लिखा होगा सी लेफ्ट में, सी का मतलब कनेक्टेड, और यहाँ लिखा होगा 199 10.20.0/24 और लिखा होगा इसी के आगे डायरेक्टली कनेक्टेड किससे? E0 से। यानी इस राउटर के ऊपर जब हमने आईपी एड्रेस डाला तो इस राउटर ने इस चीज़ को अपनी राउटिंग टेबल में रजिस्टर्ड कर लिया कि मेरे इस इंटरफेस के ऊपर इस नाम की एनआईडी पड़ी हुई है।
नाउ हमारे 50 आईपी एड्रेस यूज़ हो गए। नाउ हम क्या करते हैं कि इस वाले इंटरफेस पे आईपी एड्रेस डालते हैं। हमने इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस डाला 199.20.51/24। तो राउटर क्या करेगा, इस वाले इंटरफेस की एनआईडी क्या कैलकुलेट करेगा, सेम 199.10.20.0। नाउ जैसे ही आप ये एड्रेस डालेंगे राउटर एक वार्निंग मैसेज आपको देगा। ये राउटर वार्निंग मैसेज देगा एनआईडी ऑफ serial 0 overlap with E0। चूंकि राउटर को जो आपने डिजाइनिंग किया था तो रूल बनाया था आपने डिफरेंट NID पर पोर्ट। भाई आपने पढ़ा है राउटर का काम होता है डिफरेंट NID को कम्युनिकेट करना। इफ यू आर अप्लाइंग दी सेम IP एड्रेस, इस पे भी सेम आईपी अप्लाई करते हैं, इस पे भी सेम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ की एनआईडी भी सेम हो गई, यहाँ की एनआईडी भी सेम हो गई, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द रूटर? कोई फायदा ही नहीं है। बैटरी इज नॉट, यहाँ से चला क्या फायदा है? डिजाइन करने का फायदा कुछ नहीं होगा ना। तो इसका मतलब हम जो सोच रहे थे कि हमारी रिक्वायरमेंट इस एनआईडी में पूरी हो सकती है, जो कि नजर आ रहा था, बट जब इम्प्लीमेंटेशन करने बैठे तो कुछ और रिजल्ट नजर आ गया। तो आवर रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन ए सिंगल एनआईडी ऑफ क्लास C। इतना लिखें और जो डायग्राम मॉडिफिकेशन किया हो उसके बाद आगे चलते हैं। किसी को कुछ समझना है वो तो पूछ सकते हैं। एक बार और समझ लें चाहिए। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट 77 थी हमारे पास, इसको पूरा करने के लिए वी आर परचेजिंग दी 199.10.20/24। ये हम परचेज कर रहे हैं, इसके अंदर .1 से लेके .254 तक वैलिड आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 199.10.20/24 इंप्लीमेंट किया और यहाँ तक 49/24 जितने पीसीस थे उन्होंने 199.10.20 एनआईडी कैलकुलेट की एंड दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर बिकॉज इनकी एनआईडी सेम है। इस तरह राउटर की ईथरनेट पे हमने .50/24 लिखा। राउटर अपनी एनआईडी यानी शो आईपी राउट में डिस्प्ले करेगा 199.10.20/24 डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईथरनेट 0। जब हम सीरियल के ऊपर राउटर के ऊपर 199.10.20.51/24 अप्लाई करेंगे तो राउटर की एनआईडी फिर ये कैलकुलेट हो जाएगी। राउटर वार्निंग मैसेज देगा कि एनआईडी ऑफ सीरियल 0 ओवरलैप विद ईथरनेट 0, बिकॉज राउटर का कॉन्सेप्ट ये डिफरेंट एनआईडी पर पोर्ट, इस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। तो हमारा जो टास्क था वो एक एनआईडी के अंदर अचीव नहीं हो सकता बिफोर मिड ऑफ 1985। अपनी लैंग्वेज में नोट करें और डायग्राम को स्केच करें। यूजर 50 से आए स्लॉट 75 तो वो था टोटल मिला के राउटर राउटर पे स्लॉट 0 पे
हाँ, एक्सेस पर दे रहे हैं, E0 पर दे रहे हैं, 50 से क्या होते तो आईपीडीएस तो वही रहेंगी, कहीं रहेंगी 79 यूजर तो कैसे? 49 में हाँ जी, यूजर तो 49 में 1 to 49 ठीक है, यूजर इज 49 बट रूटर इज आल्सो होस्ट ना, राउटर भी तो एक होस्ट है ना, कल बताया तो उसका आईपीडीएस तो कैसे काम करेगा? थोड़ी राउटर तो आईपीडीएस को मान लेगा वो, आईपीडीएस तो 77 ही थी, 79 कैसे हुए? कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं भाई? इंस्टेड ऑफ दिस वन ये हटा दे दूसरा डालेंगे तब भी तो एक ही काउंट होगा, तो कैसे काउंट हो जाए? 79 कैसे आ गए? आगे चले जाए। हाँ जी, लिखो भाई जल्दी, फास्ट करो स्पीड। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी को यहाँ तक समझ ना आया हो तो पता करें, बाद में आप कहेंगे पुराना समझ नहीं आया। बोलती है ये एनआईडी पर कोड एप्लीकेशन है। राउटर के जितने भी इंटरफेस होंगे हर एक के ऊपर डिफरेंट एनआईडी होना चाहिए पर पोर्ट, हर एक पोर्ट के ऊपर। नोट हो गया आपका? ना, इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स एक एनआईडी में पूरी नहीं हो सकती है, इसका मतलब हमें 3 एनआईडी परचेज करनी पड़ेंगे। अगली स्लाइड्स पर देखते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए 2 IP, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 25 IPs चाहिए। तो यहाँ पर टोटल जो रिक्वायरमेंट्स बनी हमारे पास 77 बनी और एक नेटवर्क में फुलफिल नहीं हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा हमारे को कि इतने पोर्शन की NID क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लेट्स से 199.10.20.0/24। तो यहाँ पे सिर्फ 50 IP का तो इस्तेमाल हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है, वेस्टेज पड़ा हुआ है। मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते हम। ये बिफोर मिड ऑफ 1985 हो रहा है, नॉट आज की डेट में। यहाँ पर 25 IP चाहिए, यहाँ पे लेट्स से दूसरी NID लेनी पड़ी हमें 212.1.20/24। यहाँ 25 IPs हो रहे हैं, बाकी वेस्टेज पड़े हुए हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। और यहाँ पर चाहिए कितने, 2 IP एड्रेस, बट यहाँ पर हमने लेट्स से ये NID ली, यहाँ पर 2 यूज़ हो रहे हैं, बाकी बेकार पड़ा हुआ है। जबकि आपकी रिक्वायरमेंट लेस देन 1 NID है एक्चुअल में, जो कि 254 टोटल है। आपकी रिक्वायरमेंट लेस देन 1 NID है, बट टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हमें इस लॉस में जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 3 क्लास C के NID। क्या ड्रॉबैक हो रहा है, 2 ड्रॉबैक हो रहे हैं। एक ड्रॉबैक हो रहा है IP एड्रेस, अननेसेसरी वेस्टेज हो रहे हैं। दूसरा आपका पैसा, आपने तो 70 कायदे में तो अगर हम देखा जाए तो 77 का पेमेंट करना था, आप 254 का पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। फिर आप क्लास C की 3 NID ले रहे हैं, तो IP एड्रेस भी अननेसेसरी आपके पास पड़ा हुआ है, जिसका कोई यूज़ नहीं, बिकॉज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही 50 PC का, यहाँ पे 25 PC का, यहाँ 2 का, और आपका पैसा ही बेकार जा रहा है। इस डायग्राम को नोट करिए। अब हम इनको बचाने की कोशिश करेंगे टेक्नोलॉजी ला के। पहले हम सबनेटिंग लेके आएंगे, फिर VLSM, फिर नेटवर्क लेके। तो 1985 में दैट वाज द रियल सिनेरियो, ऐसे बनते थे। जो वर्जन 6 आज की डेट में आया, जो हमने कल डिस्कशन किया था कि वर्जन 4 एग्जॉस्ट हो गया, आपको नज़र आना शुरू हो गया वो कैसे कैसे एग्जॉस्ट हुआ। 1981 से लेके
यानी 1981 से लेकर बिफोर मिड ऑफ 1985 ऐसा आईपी एड्रेस एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एग्जॉस्ट हो रहे हैं मतलब आप आईना से परचेज कर रहे हैं आईपी को, वो आईपी कस्टमर के पास चले गए, कस्टमर की मर्जी है वापस करे कि ना करे, चूँकि ख़रीदा है ना उसने। तो ऐसे ही आपने सीएससी का नाम सुना होगा। सीएससी का नाम सुने? सीएससी जो सेक्टर 62 के अंदर है, इसके पास जो रेंज है वो है 20.0.0.0/8। ये इसने खरीद के रख लिया उस टाइम पर स्टार्टिंग के अंदर। अब वापस तो हो नहीं सकता क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन है कि अगर आपने वो खरीद रखा है तो वो आपका हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में ले लिए, चाहे उनकी ज़रूरत थी, कुछ ने तो मजबूरी में लिए, उनको पता ही नहीं था, कुछ ने इस पर्पज़ से ले लिए कि आगे हमें फ्यूचर में काम देंगे, रिक्वायरमेंट्स तो कम है, बोल तो जाता है, क्योंकि उस टाइम तो दिए जा रहे थे ना। क्योंकि आईपी एड्रेस का एक प्रोडक्ट है लॉजिकल, जिसको बेचा जा रहा है, जिसको बनाने में कुछ पैसे खर्च हुए होंगे। कल एक टर्म था जो डिस्कशन नहीं किया गया था, वो ये था कि आईपी एड्रेस एग्जॉस्ट होने का क्या मतलब है। अभी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये नोट हो गया डायग्राम? यानी रिक्वायरमेंट हमारी लेस देन 1 है, बट वी आर यूजिंग क्लास सी के 3 NID, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ आईपी। चलें आगे। हमने कल बताया था कि जो आईपी एड्रेस आपको मिलते हैं उसकी जो मेन कंट्रोलिंग है वो है IANA, आईना के थ्रू, जो कि अमेरिका के अंदर है। यानी आईपी वर्जन 4 के जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो कंट्रोल किसके थ्रू किए जाते हैं? आईना के थ्रू। आईना डायरेक्टली आईपी एड्रेस नहीं बेचती है, इसके सिस्टर पार्टनर्स हैं या ब्रांचेज हैं, APNIC, इनकी फुल फॉर्म नेट से देख लीजिएगा, एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। ARIN, LICNIC, एरिन, एपनिक, और यहाँ पर आपका एयरटेल जो कनेक्टेड है हमारी इंडिया का, वो कनेक्टेड है किससे? एपनिक से। अपना जो VSNL कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है किससे? एपनिक से। और यहाँ से हम कनेक्टेड हैं कस्टमर 1। तो 4.3 बिलियन जो आईपी एड्रेस हैं वो किसके पास है? यानी ऐसे मान के चल रहे 4.3 बिलियन मीटर जगह आईना के पास है। उसने कुछ जगह बेचने की जिम्मेदारी एपनिक को सौंप दी, कुछ की जिम्मेदारी एरिन को, कुछ की जिम्मेदारी LICNIC को। अब जो जगह एपनिक के पास है उसने उसमें से कुछ जगह एयरटेल को बेच दी, कुछ जगह BSNL को बेची। जो एयरटेल को बेची वो BSNL को नहीं बेचेगा, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ने एयरटेल ने जो अपने कस्टमर 1 को जो आईपी दिया वो कस्टमर 2 को नहीं देगा, और जो BSNL का कस्टमर 1 है उसका आईपी एड्रेस एयरटेल कस्टमर 1 जैसा नहीं होगा। तो हर एक की एक यूनिकनेस बनती चली जा रही है, ये हायरार्चिकल वे हो गया, इस तरह से आपको एलोकेट हो रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि IPv4 एग्जॉस्ट हो चुका है, क्या मतलब है? अगर हम ऐसा करें कि आप लोगों में से कल कोई अगर एयरटेल को फ़ोन करे, यानी आप क्या हो, न्यू कस्टमर हो, न्यू क्लाइंट हो, और अगर आप ये कहो मुझे इंटरनेट लगवाना है, तो क्या एयरटेल वाले नहीं आएंगे दौड़ के? कल आ जाएंगे। तो अगर नया क्लाइंट अगर आना चाहता है आज की डेट में, तो उसको IP वर्जन 4 एड्रेस मिल जाएगा, बिकॉज जितनी जगह आईना के पास थी वो एपनिक, एरिन, लिग्निक और इसी तरह के और भी ऑफिस हैं उनको दे चुका, और एपनिक ने सारी जगह एयरटेल को, BSNL को और बाकी ISP को दे दी। अब एपनिक के पास जगह बाकी नहीं रही है। अगर आप एपनिक से रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे जगह चाहिए तो नहीं मिल सकती, जगह किसके पास है? एयरटेल के पास है।
हाँ, अब अगर आज की डेट में कोई नया ISP आना चाहता है, न्यू सर्विस प्रोवाइडर आना चाहता है, और वो कॉन्टेक्ट करता है किसको, एपनिक को, कि मुझे IPv4 का स्पेस चाहिए, तो एपनिक उसको आंसर देगा कि IPv4 जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका, आई डोंट हैव द स्पेस ऑफ द IPv4। यानी नया ISP लॉन्च नहीं हो सकता वर्जन 4 पे, क्लाइंट हो सकता है, क्योंकि जगह इसके पास तो है ना। अगर मेरे पास जगह थी, मैंने आपको भेज दी, आपने किसी को भेज दी, किसी के पास तो जगह मौजूद है ना, उससे तो मिल सकती है। बट आप डायरेक्टली उससे डीलिंग करो जो जगह बेचता था पहले, उसके पास जगह खत्म हो चुकी है। तो नया आपके पास ISP लॉन्च नहीं हो सकता वर्जन 4 के ऊपर, क्लाइंट लॉन्च हो सकता है। ना हमारा टॉपिक चल रहा था, वापस उसी पे आ जाए इसको नोट करने के बाद। ये कल वाला पॉइंट था जो रह गया था डिस्कशन से। ये डायग्राम स्केच होगी सबको। हमारा जो डिस्कशन चल रहा था अभी, वो चल रहा था कि यहाँ पर एक NID में फुलफिलमेंट नहीं हो सकता, दैट्स वाई वी आर परचेजिंग दी क्लास C की 3 NID परचेज कर रहे हैं, बट वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है, वेस्टेज ऑफ IP एड्रेस हो रहा है। उसके बाद अब टॉपिक शुरू करेंगे हम कि IP एड्रेस जो वेस्टेज हुए हैं, जो बेकार पड़े हैं, उनको कैसे बचाया जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है IP सेविंग टेक्निक्स, और IP सेविंग टेक्निक्स के अंदर पहली टेक्निक्स क्या है, सबनेटिंग। तो पहली जो IP सेविंग टेक्निक्स है वो है सबनेटिंग। क्या मतलब है इसका, नोट करें। इट्स ए प्रोसेस थ्रू विच वी कैन divide class full network ID into smaller network IDs। smaller NID known as subnet ID mask of subnet ID क्या नाम आपका भाई? लेट कैसे हुआ? पेमेंट जमा हो गया आपको? जमा करें।
mask of subnet ID known as subnet mask. एक चीज़ अगर आपने ध्यान दिया हो कभी, जब पीसी में हम आईपी एड्रेस डालते हैं तो आईपी एड्रेस के नीचे एक फील्ड होती है, क्या नाम होता है उसका? सबनेट मास्क। और अभी हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब आप सबनेटिंग करेंगे तो उसका भी तो एक मास्क आएगा ना। एक लॉजिक लेके चलें, फॉरगेट इट जो वहाँ लिखा हुआ है, सब का मतलब क्या होता है? हिंदी में, इंग्लिश में सबका मतलब क्या होता है? हाँ जी, विभाजन, किसी का पार्ट, किसी का हिस्सा, खंड या टुकड़ा, समुच्चय, उपसमुच्चय, हाँ जी, जो भी आप कहना चाहते हो। तो जब किसी नेटवर्क को डिवाइड करेंगे तो उसका एक पार्ट बन के आएगा, उस पार्ट का भी एक मास्क होगा। उस मास्क को क्या बोलोगे? तो अगर इसको भी सबनेट मास्क बोलोगे, उसको ही बोलोगे, तो फिर कैसे डिफरेंशिएट होगा? ये तो गड़बड़ हो गई ना। तो अगर मास्क सबनेट का आएगा, फिर हम उसको क्या बोलें? सब सबनेट मास्क बोलें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को सही करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो गलतियां वैसी ही रह जाती हैं। जो वहाँ सबनेट मास्क है उसको वहाँ लिखा होना चाहिए था डिफ़ॉल्ट मास्क। अब ऐसा नहीं है कि साहब अगर पिताजी मेरे सही बोलते हैं, पिताजी हैं मेरे तो सही बोलेंगे, इट्स नॉट ए रूल। पिताजी भी गलती कर सकते हैं, पिताजी की पिताजी भी गलती कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होना चाहिए था? डिफ़ॉल्ट मास्क होना चाहिए था। आप हायर एंड की बुक में जाओगे, जब CCI लेवल से पहुँचोगे तो वहाँ आपको सबनेट मास्क कीवर्ड ना मिल के मिलेगा नेटवर्क प्रीफिक्स। नेटवर्क की कितनी बिट फिक्स है? प्रीफिक्स या नेटवर्क मास्क। चूँकि डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे फिर? तो जब हम सबनेट बनाएंगे तो उस सबनेट का कुछ मास्क होगा, उस सबनेट के मास्क को सबनेट मास्क बोलेंगे। ऐसे ही रूटर के अंदर, जिन लोगों ने, किसी ने रूटर पर काम किया सिस्को पे? नहीं। रूटर पे जब हम काम करेंगे तो रूटर में इंटरफेस मोड आएगा। जब हम इंटरफेस मोड लिखते हैं तो ब्रैकेट में इफ आ जाता है, लेफ्ट में IF स्टैंड फॉर इंटरफेस। बट सीरियल भी इंटरफेस है, उसके लिए भी क्या आता है? IF ही आता है। ईथरनेट इंटरफेस है, उसके लिए भी IF आता है। गिग पोर्ट है, उसके लिए भी IF आता है। तो दुनिया का कोई एक्सपर्ट सिर्फ IF देख के ये नहीं बता सकता कि कौन से मोड के ऊपर है। वो सीरियल का इफ है या आपके पास गिग का इफ है या ईथरनेट का इफ है। क्या ही अच्छा होता कि ईथरनेट के लिए EIF आया था, ईथरनेट का इंटरफेस, SIF सीरियल का इंटरफेस, GIF उसका इंटरफेस। बट इनको अब चेंजेस करने में बहुत सारे चेंज करने पड़ जाएंगे, दैट्स वाई वैसे ही चला आ रहा है। ऐसे ही OSI मॉडल आपने पढ़ा होगा। OSI मॉडल की 7 लेयर है। अभी एक कॉन्सेप्ट आया है OSI मॉडल की 8th लेयर का। अगर आप नेट पर डालोगे OSI 8th लेयर, 7, अगर आपने OSI मॉडल को ढंग से पढ़ा है तो 7th लेयर ये कहती है, ये क्या प्रोवाइड करती है? एक अनसीन प्लेटफॉर्म या इंटरफेस, किसके बीच में? डिवाइसेस के बीच में और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में, ताकि एडमिनिस्ट्रेटर उससे इंटरेक्ट हो सके, HTTP के थ्रू, FTP के थ्रू, SMTP के थ्रू। जिसने 8th लेयर का कॉन्सेप्ट दिया, 8वीं लेयर का, उसका कहना ये है कि लेट्स से मशीन के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड पड़ा हुआ है। मशीन के अंदर यूज़र नेम, चूँकि ध्यान ये रहे कि OSI नॉट ए फिजिकल मॉडल, इट्स ए लॉजिकल मॉडल। मशीन के अंदर यूज़र नेम एंड पासवर्ड पड़ा हुआ है और आप उस मशीन से लेट्स से पोर्ट नंबर 80 खोलना चाहते हो, 23 खोलना चाहते हो, इंटरेक्ट होना चाहते हो रिमोट मशीन से, तो इंटरेक्ट कब हो गया? जब यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर दोगे। तो एंटर करने के बाद यू विल गेट द प्रिविलेज ऑफ विच लेयर? 7 लेयर। तो उसने कॉन्सेप्ट दिया है, ऐसा क्यों नहीं कहें कि 8वीं लेयर का नाम हो यूज़र एक्सेस लेयर? तो गलत तो नहीं बोल रहा ना वो? आप अपनी मशीन पे जब लॉगिन हो जाएंगे ना, तभी तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को या टेलनेट पे जाके एक्सेस करेंगे ना। उससे पहले तो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो उसने कहा अगर पासवर्ड पड़ा हुआ है तो वो कौन सी लेयर पे पड़ रहा है? 7th पे तो आप जाके एक्सेस कर रहे हो, 7th पड़ ही नहीं था। 7th तो वो है कि आपको रिमोट डिवाइस से इंटरेक्ट होने का मौका देगी। तो ये तो 7th लेयर से पहले आ गया। तो 7th लेयर से पहले जो आ रहा है वो भी तो एक लेयर है ना, उसका भी तो कुछ नाम दो ना। और ये बरसों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। रीज़न
कि अगर इसको चेंज किया जाए तो 1981 से लेके जो नेटवर्क बने, यानी 1984 में वो सही मॉडल आया था, 1984 से लेके आज तक के मॉडल सारे के सारे चेंजेस करने पड़ जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले से चली आ रही हैं वो चली आ रही हैं, उनको चेंज किया है तो काफ़ी कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जब सबनेट करेंगे तब सबनेट मास्क होगा, अदरवाइज वो डिफ़ॉल्ट मास्क है। या हम इसको ये कहें कि जो डिफ़ॉल्ट मास्क वो डिफ़ॉल्ट मास्क है, सबनेट मास्क का ये नाम दें कस्टमाइज मास्क, तब भी चलेगा। बट आप उसको भी सबनेट मास्क बोलते हो, उसको भी सबनेट मास्क बोलते हो, फिर तो डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो जाता है। अब सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू क्लासफुल नेटवर्क आईडी को, यानी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, यानी 8, 16 और 24 जो हमने अभी कैलकुलेशन किया है नेटवर्क आईडीज़ का कल, जो हमने नेटवर्क आईडीज़ निकाली थी, यानी क्लास ए की मास्किंग कितनी है 8 बिट, बी की कितनी 16, सी की 24, तो उनके अकॉर्डिंग कल हमने एनआईडीज़ निकाली थी। जो एनआईडीज़ हमने निकाली थी वो क्लासफुल एनआईडीज़ थी। उनको अगर हम ब्रेक कर दें मल्टीपल पार्ट्स के अंदर, तो उनके जो नंबर ऑफ जो डिवीज़न आएंगे उनको हम सबनेट्स बोलेंगे। लेमन लैंग्वेज में ऐसे अंडरस्टैंड कर लें, एक बड़ा सा हॉल है, लेमन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये आपके पास एक हॉल है और इस हॉल को ले लें, दैट इज़ इक्वल टू 199.10.20.0, ये एक हॉल हो गया। मास्किंग कितनी है 24। इसमें जो ज़ीरो है ये मान लें ये ज़ीरो हो गया, इसमें जो 255 है उसको मान लें 255 हो गया, इसको मान लें कि ये जो वॉल है वो स्टार्ट वाली वॉल है और ये कौन सी है, ये एंड वॉल है। जैसे एक दीवार ये स्टार्टिंग हो गई, एक वो हो गई, इसके बीच में जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक ये यूजेबल स्पेस है, कहाँ से लेके 1 से लेके 254 तक। तो अगर एक हॉल हो और उस हॉल के को कन्वर्ट किया जाए मल्टीपल रूम्स के अंदर, यानी हॉल को रूम के अंदर, नंबर ऑफ रूम्स के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है उसका नाम क्या है, सबनेटिंग। और जो नंबर ऑफ रूम्स बन के आएंगे वो क्या बनेंगे, सबनेट। और जो भी सबनेट बनेगा वो इनहेरेंट कर लेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिग हॉल। अगर एक हॉल है 4 दीवारी, उसमें जाने का एक दरवाज़ा भी होगा, जब तक दरवाजे में एंटर नहीं करेंगे हॉल के अंदर नहीं जा सकते। अब अगर एक कमरे हॉल के अंदर 4 या 5 या 8 कमरे बना दिए तो दीवारें आप खड़ी करेंगे, जब दीवारें आप खड़ी करेंगे तो उन कमरों के अंदर जाने के लिए भी गेट लगाएंगे, तो उन कमरों के अंदर भी नहीं जा सकते जब तक कि उस गेट के अंदर एंटर ना करें। तो अगर एक बड़े हॉल को छोटे छोटे रूम में कन्वर्ट किया जाए तो कन्वर्ट करने का प्रोसीजर सबनेटिंग, जो नंबर ऑफ रूम्स बन के आएंगे वो सबनेटिंग। तो अगर हम ये देखें हमारा जो डायग्राम है पीछे, हमने जो नंबर ये लिया था 199.20.0, इसमें कितने मीटर जगह है, 254 मीटर। एक को कितनी चाहिए 50 मीटर, दूसरे को 25, तीसरे को 2 मीटर। अगर हम लेमैन लैंग्वेज के अनुसार इस वाले हिस्से को, यानी हमारे पास टोटल जगह कितनी है बाय डिफ़ॉल्ट 256 है, एक एनआईडी है, बीआईडी भी है, अगर बटा 3 कर दें तो मोर देन 80 मीटर जगह आ जाएगी एक हिस्से में, हमारा काम तो पूरा हो जाएगा ना। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर। तो अगर हम इसको, इस वाले पार्ट्स को वाया 3 कर दें तो मोर देन 80 मीटर स्पेस आपके पास आ जाएगा एक हिस्से में, और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं कि बाया 3 कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे 50 के अकॉर्डिंग कर दें, 2 के अकॉर्डिंग कर दें और 25 के अकॉर्डिंग कर दें। रीज़न इज़ दैट जो सबनेटिंग ये आई थी, जो सबनेटिंग आई थी ये 1985 के अंदर आई, मिड में या मिड के बाद। तो ये टेक्निक्स वो टेक्निक थी जिसके अंदर हम बड़े कमरे को छोटे कमरों में डिवाइड तो कर सकते हैं, बट कमरे जो बनेंगे उनका साइज इक्वल होगा। आई समझ में बात? जो एक बड़ा स्पेस है उसको छोटे स्पेस में डिवाइड करना चाहते हैं, बट जो स्पेस छोटा छोटा डिवाइड होगा वो इक्वल साइज ही फॉर्म होगा। तो सबनेटिंग के थ्रू हम बना सकते हैं इक्वल साइज के सबनेट।
we can create सबनेट ऑफ, आप यहाँ लिख सकते हैं सेम मास। जो भी सबनेट बनेंगे उनका मास क्या होगा, सेम होगा सबका, यानी मास्किंग जो होगी सेम होगी सबकी। तो सबनेटिंग के थोड़ा ऐसा नहीं हो सकता कि 50 मीटर के लिए अलग ब्लॉक बन जाए और 15 के लिए अलग बन जाए, 2 के लिए अलग बन जाए, यानी जो एक साइज होगा कमरे का वैसे ही सारे साइज के कमरे बनेंगे। तो अब दिक्कत ये है हमारे साथ कि ये जो डायग्राम है, सबसे ज़्यादा स्पेस किसको चाहिए, 50 को। अगर हमने 2-2 मीटर के कमरे बना लिए तो फिर इसके पास प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें ऐसा कमरा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये बड़ा स्पेस आ रहा है, क्योंकि अगर हमने 2 मीटर वाले बनाए तो उसके अंदर ना तो ये आता है ना तो ये आता है, बट इसके अंदर ये भी आ जाता है, इसके अंदर ये भी आ जाता है। तो हमें सबनेटिंग के थ्रू इक्वल साइज के ही सबनेट्स बनाए जा सकते हैं। तो लेमन लैंग्वेज में सबनेटिंग क्या है, एक बड़े कम हॉल को छोटे छोटे रूम्स के अंदर डिवाइड कर देना, प्रोसीजर सबनेटिंग, और जो रूम्स बनेंगे वो सबनेट्स बनेंगे। टेक्निकली कैसे सॉल्व होगा, कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन लिखें। Create 3 subnet also find out network ID, broadcast ID, first valid IP, last valid IP, and valid range of IP address in each subnet. Given class full NID is 199.10.20.0/24 जो हमारे डिस्कशन में चल रही है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस नंबर, अदरवाइज कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन दोबारा से समझ लें कि जो 199.10.20.0/24 है, ये बड़ा हॉल है जिसके अंदर .0 NID है, .255 VID है, यूजेबल जगह .1 से लेके .254 मीटर तक है। अब कहा जा रहा है कि इसके 3 टुकड़े करने हैं, और ये कहा जा रहा है जो 3 टुकड़े किए जाएंगे, जो 3 कमरे बनाए जाएंगे, हर एक कमरे की NID क्या होगी, यानी कहाँ से स्टार्टिंग होगी, कहाँ एंड होगा, और कितने मीटर उसके अंदर जगह एग्जिस्ट करेगी। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में समझते भी नहीं और हाथ के हाथ करते हुए, ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे। यहाँ 24 बिट की मास्किंग दे रखी है, तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, 255.255.255.0 ये लिख दिया हमने मास्क, और इसका नाम है डिफ़ॉल्ट मास्क। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने इसको कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्म के अंदर। ये 255 कन्वर्ट हो गया, फिर 255 ये कन्वर्ट हो गया, और फिर ये 0 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है, यानी ये और ये किसका पोर्शन है, नेटवर्क का। इसको नेटवर्क फील्ड बोलें या नेटवर्क की बिट्स बोलें, जो भी आप कहना चाहते हैं। और इतना जो पोर्शन है ये है होस्ट का पोर्शन, या होस्ट की बिट्स बोलें या होस्ट का फील्ड बोलें, व्हाटएवर जो भी है।
अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दें कि कल आपको बताया गया था क्लास ए का मास्क होता है 255,000, क्लास बी का 255,000, क्लास सी ट्रिपल टाइम 255, क्लास में 0। अगर हम इसको बाइनरी में करें जैसे ही आप सामने किया गया है, तो क्लास ए में अगर जाते हैं तो पहले 8 बिट 1 होती हैं लेफ्ट वाली, फिर राइट की 24 बिट 0 हैं। क्लास बी में जाते हैं तो 8 बिट और 8 बिट 16 बिट अप हैं, 16 बिट 0 हैं। क्लास सी में आते हैं 24 बिट 1 है, फिर 0 है। तो देयर इज सम सीक्वेंस। मास्किंग में अगर हम देखें तो एक सीक्वेंस है। मास्किंग जो शुरू हो रही है लेफ्ट टू राइट शुरू हो रही है, बाएं से दाएं की तरफ इंक्रीज कर रही है। अगर कोई बिट 1 हो जाती है तो वो 0 नहीं होती है। मास्किंग में 255 था, फिर 000 था। जब बी की तरफ गए तो ऐसा नहीं हुआ कि ए वाली 8 वाली बिट पहले 0 हो गई हो। ऐसा मास्क कहीं नजर नहीं आएगा आपको 255,0, 255,0 नो, इट्स इनवैलिड मास्क। मास्किंग में एक कंटिन्यूएशन है कि कंटिन्यूअस बिट्स 1 होंगी, पहले ये लगातार 1 होने का है, फिर सारी 0 होने का है। बट आईपी एड्रेस कहाँ शुरू होता है? राइट से। वो कहाँ मूव करता है? लेफ्ट की तरफ मूव करता है। मास्क भी 32 बिट का है, बट वो बाएं से दाएं इंक्रीज करता है। आईपी एड्रेस भी 32 का है, वो दाएं से बाएं की तरफ बढ़ता है। अगर हम 1 लिखते हैं तो क्या होता है? 00000001, एक्सट्रीम राइट वाली 1 है। जब 2 लिखते हैं तो क्या होता है? एक्सट्रीम राइट वाली 0 हो जाती है और 10 आ जाता है आंसर। जबकि मास्क में ऐसा नहीं हो रहा है। मास्क में अगर लेफ्ट की बिट 1 हो चुकी है कोई, तो वो 0 नहीं जाती। अब इसके बताने का मकसद ये है कि नेटवर्क डिवाइस की थिंकिंग ये है कि जितनी बिट्स मास्किंग की फील्ड में, पहले आईपी एड्रेस की फील्ड होती है, नीचे किसकी होती है? मास्किंग की फील्ड होती है। जितनी बिट मास्किंग की फील्ड में लेफ्ट टू राइट 1 है, वो किसका पार्ट है? नेटवर्क का पार्ट है। ये नेटवर्क डिवाइस की थिंकिंग है। इसी थिंकिंग का बेनिफिट उठाया हमारे एक्सपर्ट है। कैसे? अब हमें बनाने हैं नंबर ऑफ सबनेट। ऐसे मान के चल लें कि आपने 256 मीटर जगह ली, किस लिए? घर बनाने के लिए। और आपके पड़ोसी ने भी 256 मीटर जगह ली। आप अपने जगह में कमरा बनाना चाहते हो, तो दीवार पड़ोसी घर में खड़ी करोगे या अपने घर में खड़ी करोगे? व्हाट इज योर स्पेस? तो हमारा जो स्पेस है दैट इज अवर स्पेस। ये हमारा स्पेस है, ये तो फिक्स्ड है। तो हम क्या करेंगे कि अगर जो 1 ऐसे मान के चल रहे हैं, ये कुछ दीवारें हैं, 1 के वॉल है, अगर हम इसको खड़ा कर दें तो 2 पार्टीशन हो जाएंगे, 3 पार्टीशन हो जाएंगे, 4 पार्टीशन हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी है? 3 सबनेट्स। तो नंबर ऑफ सबनेट का फार्मूला होता है 2 की पावर n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स बोरो फ्रॉम होस्ट। और होस्ट के अंदर क्या है? स्पेस है, जगह है। यानी कितनी बिट्स बोरो ली जाएं, कहाँ से? होस्ट पोर्शन से। तो यहाँ पर आप थोड़ी देख लीजिए, सबनेटिंग भी भूल जाइए, सिंपल सा फार्मूला याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ सबनेट जो है वो टर्म क्या? x है, यानी x इक्वल टू 2 की पावर n है। हमें x की वैल्यू कितनी चाहिए? 3 चाहिए। तो n की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू कितनी चाहिए? 3। n की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है? 2। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है? 4। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए वहाँ पे बिट्स ऑन करना बंद कर दें। फार्मूला था x इक्वल टू 2 की पावर n, x की वैल्यू कितनी चाहिए? 3। हमने n की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 2 आ गई, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। 1 बिट और इंक्रीज करें ग्रेजुअली, धीरे धीरे 2 किया तो 4 हो गई, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। याद रहे कभी भी, चूंकि बाइनरी मैथमेटिक्स है, कभी भी ऑड नहीं बन सकता है। कमरे बनाओगे ईवी नहीं बनेंगे ऑलवेज, 5 नहीं बन सकते, 7 नहीं बन सकते। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में आप आ जाएं, और ये जो स्टेप नंबर 2 था इसको दोबारा से हम राइट करें। 1 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 1। इतना पोर्शन तो पहले से ही नेटवर्क का है।
अब होस्ट पोर्शन से कितना लिया जाए, 2 बिट्स ऑन कर दिया जाए, 0 0 0 0 0 0। तो आपके पास जो नेटवर्क का पुराना बिट्स था वो तो इतना बिट्स है, 24 बिट है, और अभी आपने 2 बिट्स और लिए, वो किसके नाम पे आपने उधार लिए, सबनेट के नाम पे उधार लिए आपने, यानी इतनी जो बिट्स ली आपने 2, ये ली किसके लिए, लेट्स से सब नेटवर्क बिट। ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे डायरेक्टली ही लिखा होगा, बट आपको समझाने के लिए। अब ये 2 है ना इधर, इसको सर्किल कर लें और इसको यहाँ पे मार्क कर लें कि यहाँ अगर 2 है तो 2 आएगा, यहाँ पे अगर 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, यानी जितनी बिट्स यहाँ पे हम बोरो करेंगे उतनी ही बिट्स यहाँ पे 1 करेंगे। जहाँ जहाँ मार्किंग करता चल रहा हूँ वो मार्किंग करते चलें, अदरवाइज आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी कौन सी वैल्यू कहाँ फिट की हमने। अब होस्ट की वैल्यू कितनी बची, ये बची होस्ट की वैल्यू, ये बची है आपके पास 6 बिट बची हैं उसकी। तो जितनी n की पावर है उतनी बिट्स ऑन कर ली होस्ट पोर्शन से। अब होस्ट की बिट्स जो 0 हैं वो अब 6 बच रही। अब पीसी में तो जाहिर सी बात है ऐसे डालोगे नहीं, वहाँ तो डेसिमल डॉट की फॉर्म में डालोगे। कम टू दी स्टेप नंबर 5। 4 तक सबका हो गया भाई, 4 तक सबका नोट हो गया। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में जब हम पीसी में एड्रेस डालेंगे नेटवर्क डिवाइस में, वो डालेंगे डेसिमल डॉटेड में, तो 255 255 255 तक तो सेम है। 2 बिट्स हमने ऑन किए तो 128 और 64 कितना हो गया, 192। ये आपके पास आया सब नेट मास्क। स्टेप नंबर 6 में हम निकालेंगे ब्लॉक साइज, और ब्लॉक साइज बराबर होता है 256, क्योंकि हर एक ऑक्टेट की वैल्यू कितनी होती है 256, उसमें से 192 घटा दें, ये कितना आ जाएगा 64। ये जो ब्लॉक साइज आया ये क्या आया कि आपके पास 256 मीटर जगह थी, आप 3 कमरे बनाना चाहते थे, 3 कमरे बिल्डर ने मना कर दिए, 3 कमरे नहीं बन सकते इसमें, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई स्केल नहीं है, 4 ही बन सकते हैं इसके अंदर। तो जब 4 कमरे बनाए गए तो हर एक कमरा कितने मीटर का आएगा, 64 मीटर का। तो एक तरीका तो ये है कि 256 से हम वॉट एवर दी वैल्यू इज कमिंग इसको घटा दें। एक तरीका तो ये कि जो वैल्यू यहाँ पे आ रही थी उस वैल्यू को यहाँ रख दें, ये निकल आएगा। एक तरीका तो है ये आपका ब्लॉक साइज निकालने का। अगर ये समझ में नहीं आता तो दूसरा मेथड ये है कि आपके पास टोटल जगह कितनी थी 256 मीटर, आप बनवाना चाहते हैं 3 कमरे, 3 नहीं बन सकते, कितने बन रहे हैं 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, ये भी 64 मीटर आ गया। अगर डिवाइड करना भी नहीं आता तो एक तीसरा मेथड और है, आपने कितनी बिट्स ऑन की हैं 4th ऑक्टेट के अंदर, 1 1 0 0 0 0 0 0। चूंकि इन दोनों मेथड के अंदर गलती होने के चांसेस हैं, माइनस में भी गलती आप कर सकते हो, डिवीजन में भी गलती कर सकते हो, बट अगर आपको इनकी पावर याद हो 1 2 4 8 16 32 और ये 64, जितनी बिट्स आपने ऑन की थी, जो आखिरी बिट ऑन की गई थी उसकी वैल्यू कितनी है 64। सबसे प्यारा मेथड ये है, यहाँ गलती होनी नहीं है, ना घटाना है ना जोड़ना है ना कुछ करना है। जितनी बिट्स ऑन की एक्सट्रीम राइट जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हुई, वो पावर हुई उसकी। तो जो भी आपको अच्छा लगता हो तीनों में से आपकी मर्जी है। तो ये एक कमरे का साइज आ गया, एक कमरे में कितनी जगह टोटल है। नाउ स्टेप नंबर 7, वैलिड आईपी पर आज हमने जो क्लास शुरू की थी तो निकाला था एनआईडी यानी बड़ा हॉल। ये लास्ट वाली से पहली वाली जोड़ेंगे वही, जितनी बिट्स आप ऑन करेंगे, पहले ये ऑन की उसके बाद फिर ये ऑन की, जो आखिरी बिट ऑन की गई होगी उसकी पावर। हाँ जी, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी, यानी हर एक सबनेट आईडी के अंदर कितने वैलिड आईपी होंगे, फार्मूला वही है 2 की पावर n-2, बट n का मतलब चेंज हो गया है, n का मतलब है नंबर ऑफ
होस्ट बिट्स लेफ्ट, कितनी बिट्स बची हैं उधार देने के बाद, कितनी बची हैं 6। तो यहाँ पर कितनी आएगा 6 माइनस 2 और ये कितना हो गया 64 माइनस 2, ये कितना हो गया 62। यानी 4 कमरे बनेंगे और हर एक कमरे में 62 मीटर जगह होगी। अब यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पे हमने लगा दिया है सिंगल स्टार, यानी ये जो 6 आया है ना इसके ऊपर भी हमने सिंगल स्टार लगा दिया ताकि आपको याद रहे कहाँ से कहाँ मैपिंग हम कर रहे हैं। ये अगर आप सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहेंगे सबनेटिंग में कोई एरर्स नहीं होनी है, विदाउट एरर्स आप आंसर निकाल सकते हैं। बिकॉज इसके बाद आप लोग आंसर निकालेंगे, मैं क्वेश्चन पुट अप करूँगा आपसे। तो 6 कहाँ से आया 6 यहाँ से आया। ये 6 क्यों बचा, बिकॉज 2 मीटर 2 जो बिट्स थी वो आपने उधार दे दी किसको, नेटवर्क पोर्शन को। ये हो गया स्टेप नंबर 7। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 8। यहाँ तक नोट कर लिया सबने, स्टेप नंबर 8। अब जो आपने 4 कमरे बनाए हैं, पहला कमरा शुरू कहाँ से हो रहा है, ठीक है जगह 62 मीटर है, बट शुरुआत कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट आईडी, यानी पहला रूम कहाँ से शुरू हो रहा है। तो आपके पास जो जगह थी वो थी 199.10.20 से लेके 255 तक, यानी पहला जो शुरू होगा वो तो सड़क के किनारे से शुरू होगा ना, 0 से, कोई तो 0 शुरू होगा। जो सेकंड सबनेट शुरू होगा, सबनेट आईडी होगी कहाँ से होगी 0 + 64, चूँकि हर एक कमरे में 64 मीटर जगह है। थर्ड कहाँ से शुरू होगी 64 + 64, 128 से शुरू होगी। और फोर्थ कहाँ से शुरू होगी 128 + 64, कहाँ से 192 से। अब याद रहे ये 64 कहाँ से आया, देखिए यहाँ पर आपने ये निकाला था 64, याद है, ये ब्लॉक साइज, इस पे हमने डबल स्टार लगा दिया। तो याद रहे कि यहाँ पर ब्लॉक साइज का एडिशन करना है। यहाँ पे आप लोग गलती करेंगे, आप वैलिड आईपी का एडिशन कर जाते हैं। यहाँ पे हर एक कमरे में 62 मीटर तो जगह है, लेकिन 4 दीवारी भी तो बनेगी ना उसकी, तो एक एनआईडी और एक बीआईडी, तो ये आपने ब्लॉक साइज का एडिशन कर दिया, याद रहे। तो आपने 8 स्टेप निकाल लिए, यानी कैलकुलेशन पूरा का पूरा आपने कर लिया। बट अब इसको कौन से सबनेट के अंदर एनआईडी क्या होगी, बीआईडी क्या होगी, फर्स्ट वाली लास्ट वाली क्या होगा, यानी रेंज डिफाइन करनी सारी। स्टेप नंबर 9, सबनेट आईडी रेंज। हर एक सबनेट आईडी की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। अब पहला जो सबनेट है वो कहाँ शुरू हो रहा है 199.10.20, इतना फिक्स था .0 से। सेकंड सबनेट आईडी कहाँ शुरू हो रही है, सबसे पहले ऑलवेज आप एनआईडीज लिखें, आपकी लाइफ में कभी भी गलती नहीं होनी है नेटवर्क आईडी निकालने के लिए। सेकंड कहाँ शुरू हो रही है 64 से। थर्ड कहाँ शुरू हो रही है 199.10.20, कहाँ से 128 से। फोर्थ कहाँ शुरू हो रही है 199.10.20.192 से। ये जो आपने लिखी सारी की सारी, ये क्या लिखी है आपने, ये सब एनआईडीज लिखी हैं आपने। ये भी नेटवर्क आईडी है, ये भी नेटवर्क आईडी, यानी सबनेट आईडी है। ये भी सबनेट आईडी है, क्योंकि सबनेट आईडी की रेंज चल रही है। ये भी नेटवर्क आईडी। आपने हर एक की जो वो बोलते हैं ना सीमा बना दी है कि इसकी यहाँ से शुरू होगा, इसका यहाँ से शुरू होगा, इसका वहाँ से शुरू होगा। अब सेकंड सबनेट कहाँ शुरू हो रहा है 63 से, यानी अगला रूम शुरू होता है 64 से, तो आपका कहाँ ख़त्म हो जाएगा 63 के ऊपर, यानी 199।
199.10.20.63। थर्ड शुरू हो रहा है 128 से, तो सेकंड खत्म हो जाएगा 199.10.20.127 के ऊपर। फोर्थ शुरू हो रहा है 192 से, तो ये एंड हो जाएगा 199.10.20.191 के ऊपर। और लास्ट वाला एंड होगा कहाँ पर जाकर, 255 पर, बिकॉज वो बिल्कुल एंड है। तो ये जो आपने लिखी है अभी, ये लिखी है आपने सबकी BIDs। ये लास्ट वाले की BID, थर्ड वाले की BID 191, सेकंड वाले की BID है 127 लास्ट में, और फर्स्ट वाले की BID है 63। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के बीच में लाई करती है वैलिड आईपी की रेंज। 199.10.20.1 इज़ द फर्स्ट वैलिड, यहाँ पर .62 इज़ द लास्ट वैलिड, सेकंड के अंदर 65 फर्स्ट वैलिड होगा, लास्ट वैलिड कितना होगा 126, थर्ड में 129 इज़ द फर्स्ट वैलिड, नेटवर्क आईडी से एक ज़्यादा, BID से एक कम, लास्ट वैलिड 193 फर्स्ट वैलिड और 254 लास्ट वैलिड। तो ये आपके पास फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी। और फर्स्ट वैलिड आईपी से लास्ट वैलिड आईपी तक जितने आईपी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैलिड आईपी रेंज। ये वैलिड आईपी की रेंज, और जितनी भी वैलिड आईपी की रेंज में आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिकास्ट आईपी होते हैं, जो कि यूजेबल होते हैं मशीन के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर वैलिड आईपी रेंज, ऐसी ये भी वैलिड आईपी रेंज, ऐसी ये भी यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी की रेंज। जो अभी ये सबनेटिंग कराई गई है, इसमें किसी को डाउट हो, कोई स्टेप अंडरस्टैंड ना हो, प्लीज़ दोबारा बता दो। फिर हम इसका यूज़ करेंगे वहाँ पर जो IP एड्रेस लॉसेज हो रहे थे उनको बचाने के लिए। स्टेप नंबर 1 2 3 4 में किसी कोई प्रॉब्लम है जो डिस्प्ले किया जा रहा है बोर्ड पे? स्टेप नंबर 1 2 3 4 में किसी कोई प्रॉब्लम जो अंडरस्टैंड ना हो रहा हो, बाद में मेरे से मत कहना समझ में नहीं आया। आगे चलें। स्टेप नंबर 5 6 7 में कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई ऐसा पॉइंट जो अंडरस्टैंड ना हो रहा हो? प्रैक्टिस आपने करनी है, हम जस्ट कॉन्सेप्ट आपको देख सकते हैं। 1 + 1 2 होता है, उसमें 1 और जो और ऐड कर दें तो क्या होगा वो आपने खुद देखने का, कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं। 5 6 7 में कोई प्रॉब्लम? 8 स्टेप में कोई प्रॉब्लम? 9th स्टेप के अंदर? मेरी ड्यूटी थी, मैंने आपसे पूछ लिया कि किसी कुछ पूछना तो नहीं। जब मैं पूछूं आपसे तो आप ये ना कहें कि सर ये स्टेप अंडरस्टैंड ना हुआ है। ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इसको आप झुठला भी नहीं सकते हो। आधे लोग कल ख़त्म हो चुके हैं, आधे आज भी ख़त्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान देने वाला है सर, जितना वो देता है उतनी नसीब में आता है। जो पढ़ना चाहते हैं वो ढंग से पढ़ें, जिनको ना पढ़ना है वो क्विट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन किसी को पुटअप करना हो? अब मैं क्वेश्चन पुटअप करूँ? 64 NID कैसे? एनीबडी कैन प्रूफ इन द क्लास? क्वेश्चन ये है कि
199 10 20 199 10 20.0 तो देखने में नज़र आ रहा है कि NID, ये तो हमने देखा था ना। बट 199 10 20.64 NID कैसे? 199 10 20.128 NID कैसे? नहीं, कैसे प्रूफ करें भाई? सर जब हमें सबनेटिंग की हाँ, तब हमने स्टार्टिंग की 2 बिट ऑन कर दी अच्छा, और हमारी जो डेफिनेशन वो ये कहती है हाँ। होस्ट की अगर सारी बिट जीरो हो तो नंबर NID होगा। कैसे आप प्रूफ करोगे 64 के अंदर होस्ट की NID जीरो? कैसे प्रूफ करोगे 27 के अंदर होस्ट की NID, होस्ट की जो बिट्स हैं वो बने? सर हमने स्टार्टिंग 2 बिट ऑन सर कर स्टेप दी। नंबर 4 में वो तो ठीक है, प्रूफ करके दिखाओ ना। सर स्टेप नंबर 4 में हमने किया है। जी, वो तो सारी जीरो की है ना। बट यहाँ जीरो किधर नजर आ रही है? 64 में भाई, या 64 में जीरो किधर नजर आ रही है? देखें कैसे नजर आ रही है। देखें, अगर हम यहाँ पर 199 10.20.64 लिखते हैं, यहाँ 65 और इधर 26 और इधर 127, तो अगर हम 64 को कन्वर्ट करें, बिकॉज इतना तो कांस्टेंट है ना, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, 199 1020 इज कांस्टेंट। 64 को हम जब लिखते हैं तो हम कहते हैं ये पूरा नंबर NID हो चुका है। जैसे वहाँ जीरो लिखते हैं तो बोलते हैं NID हो चुके हैं। 0 1 0 0 0 0 0 0। 65 जब लिखेंगे तो 0 1 0 0 0 0 0 1। और जब 127 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0 1 1 1 1 1 1 1। और जब 126 लिखेंगे तो 0 1 1 1 1 1 1 0। अब आपने ये 2 बिट्स दे रखी थी किसको? सब नेटवर्क बिट्स के लिए, वो कौन सी हैं? वो ये वाली, दैट इज द पार्ट ऑफ द नेटवर्क बिट्स, जिसको आप सब नेटवर्क्स बोल रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। और होस्ट की जो बिट्स बची हैं राइट नाउ, कितनी बिट्स हैं यहाँ पे? 6, और 6 की 6 क्या है ये? 0। तो जब भी होस्ट की बिट्स 0 होंगी, नंबर NID। टोटल रिजल्टेंट 64 तो ज़रूर आ रहा है, बट होस्ट की जो 6 बिट्स हैं वो 0 हैं। यहाँ पे होस्ट की 6 बिट्स के 1 है, दैट्स वाई BID। ऐसे ही अगर हम 128 में देखेंगे तो 128 के अंदर अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा? 1 0 0 0 0 0 0 0 और 1 0 0 0 0 0 0 1। और जब 191 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 1 1 1 1 और 1 0 1 1 1 1 1 0। उसमें भी ये 2 बिट्स के कांस्टेंट है। और अगर हम होस्ट की बिट्स वहाँ देखते हैं तो ये होस्ट की बिट्स आपके पास 6, ये सारी की सारी 0 और ये सारी की सारी 1, यानी दैट इज रेस्पेक्ट टू दिस ऑक्टेट यहाँ पे। तो जब भी होस्ट की सारी बिट 0 होंगी, नंबर नेटवर्क ID, और जब 1 होंगी तो BID। जब तक आपका बाइनरी कन्वर्जन अच्छा नहीं है, आपके लिए मुश्किल है सारी चीज़ों को करना। तो बाइनरी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ हमने कल भी प्रूफ करवाई थी, इट्स नॉट मैंडेटरी 0 ही NID होगा। कल हमने नंबर दिया था, उसकी मास्किंग जब डॉट लास्ट में .17/30 कर दी तो कितना आ गया था? 16 आ गया था। तो ये याद ना रखें 0 NID होगा, ये याद ना रखें 255 BID होगा। याद क्या रखना है? अगर होस्ट की सारी बिट 0 हैं तो नंबर NID, अगर होस्ट की सारी बिट 1 है तो BID। रिजल्टेंट कैन बी एनीथिंग। अब देखें आपके पास 128 आ रहा है लेकिन NID, 64 आ रहा है लेकिन NID, 192 आ रहा है लेकिन NID। तो बिना बाइनरी कन्वर्जन के कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। और अगर आप सिक्योरिटी में जाएंगे तो वहाँ पे और भी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे फिल्टरिंग प्रोसेस आता है कि कौन से IP को फॉरवर्ड करने का है, कौन से को प्रिवेंट करने का है। वो सारा का सारा इसी पर डिपेंड करेगा, बाइनरी को।
अब जो आपने सबनेटिंग की है इसका यूज़ भी तो कुछ हो ना, देखते हैं क्या यूज़ होगा। जो डायग्राम आपने स्टार्टिंग में लिया था, एक एनआईडी, चलिए आगे डिस्कशन करें, नोट हो गया। अब पुराने से वहीं आते हैं उस डायग्राम के ऊपर जहाँ से हमने स्टार्टिंग शुरू की थी आज। यहाँ पे हमने करना चाहा था कि एक ही नेटवर्क के अंदर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, जो कि पूरी नहीं हो पाई। तो हमने क्या किया, क्लास सी के 3 एनआईडी ले लिए। हमारा जो टास्क था वो तो पूरा हो गया, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेस बेकार जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा हमारा लग रहा है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इस नेटवर्क को ले लिया 199.10.20.0 को, और जब टेक्निक आ गई सबनेटिंग, तो सबनेटिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एक नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में, बट सेम मास्क के। सेम मास्क के यानी जो अभी आपने देखा है, हर एक की मास्किंग कितनी हो गई अगर हम देखें तो 19, ये आपके पास 8 8 16 24 और कितनी हो गई, इसको कितना बोल सकते हैं, स्लैश हाउ मच, इसको हम बोल सकते हैं स्लैश 26। सबकी मास्किंग कितनी हो गई, 26 हो गई है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये सबनेटिंग की आपके सामने। सबनेटिंग करने के बाद एक हॉल के 4 कमरे बन गए, ये रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 और रूम नंबर 4। अब घर पे जाके फिर 2 पीसी लें या कैफ़े पे जाके फिर 2 पीसी लें टेस्टिंग करने के लिए। क्या अगर हम एक पीसी यहाँ लेते हैं, हम देखना चाहते हैं कि सबनेटिंग का वाकई बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, और एक मशीन यहाँ पर लें, 2 मशीन लें। एक मशीन के अंदर अगर हम एड्रेस डालें 199.20.65/24 और दूसरी मशीन में एड्रेस डाला जाए 199.10.20.129/24, इसकी एनआईडी क्या आएगी, 199.10.20. हाउ मच, 0, और इसकी एनआईडी भी क्या है 199.10.20.0। ये कम्युनिकेट करेंगे दोनों, बट अगर हम ऐसा करते हैं 199.10.20.65 मास्किंग चेंज कर दें 26, आईपी वही है, यानी यहाँ पे -C लगा करके कंटिन्यूस लगातार पिंग हो रहा होगा। 10.20.129/26 कर दें। अब इसकी एनआईडी क्या हो गई, 199.10.20. व्हाट, डायग्राम आपके पीछे, इसकी एनआईडी कितनी हो गई 64, और जिसका 120 है उसकी एनआईडी कितनी हो गई 128। यानी ये आईपी अपनी अपनी जगह तो हैं, बट एक की एनआईडी 64 हो गई है और एक की एनआईडी 199.10.20.128 हो गई। यानी फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चल लें कि आप भी अपनी जगह बैठे हैं, मैं भी अपनी जगह बैठा हूँ, यहाँ पे एक शीशे की दीवार खड़ी कर दी जाए साउंड प्रूफ, आप कितनी ज़ोर से बोल रहे हैं, मैं कितनी ज़ोर से बोलूँ, किसी की आवाज़ कहीं नहीं जानी, जो यहाँ होगा मेरे सामने वो बातचीत कर सकता है, ऐसे हो गया। तो सबनेटिंग करने का फ़ायदा आपको घर जाते ही नज़र आ जाएगा। पिंग करते अभी पिंग नहीं होते, बिकॉज एनआईडी डिफरेंट हो गई। जब भी एनआईडी डिफरेंट होगी वी नीड दी राउटर, बिना राउटर की दवा। अब जब पीसी के अंदर एनआईडी अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो ऑब्वियसली राउटर भी एक होस्ट ही है, वहाँ पे भी काम करेगा। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें हम कि राउटर में कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये नोट कर लिया। सर ये नीचे वाला पीसी में टेस्ट करें, हाँ जी, पीसी पे कैसे टेस्ट करेंगे? पीसी पे आईपी एड्रेस डालेंगे भाई, पीसी पे आईपी एड्रेस डालेंगे तो मास्क क्या डालेंगे, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। मास्क तो 192 डालेंगे। हाँ, लास्ट में आईपी एड्रेस वही रहेगा, पिंग चल रहा होगा पिंग बंद हो जाएगा। एनआईडी डिफरेंट हो गई ना, एनआईडी सेम होती तो पिंग हो रहा होता। आपके सामने एक का 64 हो गया, एक से 128 हो गया।
तो आईपी एड्रेस मीनिंगलेस है जब तक कि मास्क ना हो। सब कुछ मास्किंग पर डिपेंड है। थोड़ी सी भी आपने अगर लापरवाही बरती तो हो सकता है जो मशीनें कम्युनिकेट कर रही थी कम्युनिकेट करना बंद कर दी। आपने कुछ का कुछ डाल दिया। आपने राउटर का गेटवे डालना कुछ था, डाल कुछ दिया, तो सारी मशीनें जो कभी कम्युनिकेट कर रही थी वो बंद हो गई सारी की सारी। सिर्फ छोटा सा एक आईपी चेंज करने में, बिकॉज वो दूसरे के अंदर आ गया। चला जाएगा कि भाई। अब हम देखें जो हमने सबनेटिंग की है इसका यूज़ इस डायग्राम के ऊपर कैसे करेंगे। डायग्राम फिर दोबारा से हम वही लेते हैं, यानी ये वाला डायग्राम। इस वाले डायग्राम पे इसका कैसे यूज़ किया जाए। टॉपिक डालें डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क सिनारियो विद सबनेट। design and implementation of network scenario with subnet। यानी अब जब सबनेटिंग आ गई है तो सबनेट के साथ डिजाइनिंग हम कर रहे हैं। सेम डायग्राम फिर दोबारा से हम ले रहे हैं। ये आपके पास दिल्ली का रूट है और ये बॉम्बे का रूट है। इन दोनों के बीच में वैन की कनेक्टिविटी, ये लेट्स से सीरियल पोर्ट इसका S0 या S1। यहाँ रिक्वायरमेंट्स कितनी है 2 IPs की। ये आपके पास आ गया दिल्ली का लैन जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है 50 IPs की, और ये आपके पास आ गया बॉम्बे का लैन और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 25 IPs की। आपने जो अभी सबनेटिंग की है, जो नंबर था मेन नंबर था वो नंबर था 199.10.20.0/24। ये मेन नंबर था जिसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके जो 4 पार्ट्स आपने किए उसका एक पार्ट आपने किया 199.10.20.0/ कितना 26। दूसरा पार्ट आपने किया 199.10.20.64/26। तीसरा पार्ट 199.10.20.128/26 और फोर्थ पार्ट 199.10.20.192/26। ये 4 पार्ट आपने किए। अब लेट्स से इस वाले पार्ट को इसको हम लगा देते हैं, इस वाले पार्ट को दिल्ली के लैन के ऊपर 199.10.20.0/26 यहाँ अप्लाई कर देते हैं। यानी .1 से लेके और कहाँ तक हो गया .62 तक। इतने वैलिड IP एड्रेस हमने यहाँ अप्लाई कर दिए, जबकि चाहिए 50। बट हमारे पास मजबूरी है कि जो सबनेटिंग हमने की है वो इक्वल साइज़ की हो सकती है। दूसरा वाला हमने अप्लाई कर दिया 199.10.20.64/26। थर्ड अप्लाई कर दिया 199.10.20.128/26। चाहिए कितने 25 हैं हमारे पास। कितने .129 से लेकर कहाँ तक 190 तक, क्योंकि 91 इज द BID। ऐसी यहाँ पर .1 से लेकर कितना हो गया 128 तक जाएगा, यानी 126 तक।
127 भी आईडी हो गया, राइट। तो ये जो डायग्राम है, अगर इसको कंपेयर करें पुराने डायग्राम से, तो हमने क्या सेव कर लिया, क्या पा लिया हमने, हमें मिल गया, हमने सेव कर लिया क्लास सी के 2 एनआईडी, तो वो सेव कर लिए, प्लस 199.10.192/26 ये सेव हो गया। इतना हमने सेव कर लिया। कैसे? पिछला सिनेरियो देखिए, एक नेटवर्क यहाँ यूज हो रहा था, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, यानी हम अब इसका यूज़ नहीं कर रहे, हम इसका यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ इसका यूज़ कर रहे हैं। और इसके जो हमने 4 डिवीज़न किए हैं, उन 4 डिवीज़न में से भी 3 का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, इसका, ये हमारे यूज़ में नहीं है, यानी हमें इसको परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर हमने 1985 के बाद ये डिज़ाइनिंग की होती तो यहाँ पे हमें पेमेंट देना पड़ रहा है केवल इसका, पेमेंट देना पड़ रहा है केवल इसका, पेमेंट देना पड़ रहा है केवल इसका, बिकॉज हमने 3 ही तो एनआईडी परचेज की, यानी ये वर्ल्ड में कोई और कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर ले। तो हमने सेव कर लिए क्लास सी के 2 एनआईडी प्लस ये आईपी एड्रेस, और इसके रेस्पेक्ट में ये तो सेव हुए, क्या आईपी भी सेव हो गया और आपका पैसा भी सेव हो गया, यानी दोनों चीज़ें आपने सेव कर ली। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बट इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक है, थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब भी आती है वो डिग्रेड नहीं होती, अपग्रेड ही होती है ऑलवेज आके। 199.10.20 ये वाला नीचे वाला वी आर नॉट यूजिंग एनीवेयर, कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम? यूज़ ही नहीं कर रहे ना ये वाला, हम तो 3 ही यूज़ कर रहे हैं ना। सही राउटर पे जो आईपी लगाया है 1 से 126 तक, ये तो 65 से होगा। कहाँ पे? अच्छा 65 से होगा, सॉरी ये 65 से होगा, 65 क्योंकि 64 है, 65 से शुरू होगा, राइट जी। कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन जो माइंड में आ रहा हो, जो पूछ ना पा रहे हो, मैं परमिशन दे रहा हूँ, यू कैन आस्क। 2 आईडीज कौन से हैं? तो वही तो पीछे लेके गए थे अभी यार। इस एनआईडी का हम यूज नहीं कर रहे और इसका यूज नहीं कर रहे, यानी वी आर नॉट परचेजिंग फ्रॉम द आईएसपी। सर जैसे 2 सीरियल पोर्ट है, मैं अकेला हूँ तो एक ही का जवाब एक बार में दे सकता हूँ, तो जब पूरा नहीं हुआ। जब सबनेटिंग आ रही है तो वी आर नॉट परचेजिंग दिस वन, नॉट परचेजिंग दिस वन, हम क्या कर रहे हैं? एक ही को ले रहे हैं, और एक भी पूरा नहीं ले रहे, हम एक के भी पार्ट करके ले रहे हैं, तो 3 ही पार्ट यूज कर रहे हैं, चौथा वो भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो 2 ये सेव हो गए, एक ही और एक ही, और एक उसका सेव हो गया। जी बोले, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सर जैसे राउटर पे हमने हमारे 2 पोर्ट हैं सीरियल के, तो हमारे पास दोनों के लिए हमें नहीं लेनी सबनेट। हर एक की एनआईडी डिफरेंट होगी, इसकी एनआईडी डिफरेंट, इसकी एनआईडी कितनी होगी 64, और इसकी एनआईडी कितनी हो रही 0.0। अगर सेम कर दें तो फिर ये बोलना शुरू कर देगा। और हम क्या करें कि 50 तो यहाँ यूज़ कर लें और 51 फिर यहाँ यूज़ कर लें, तो फिर वो इसी एनआईडी में आ जाएगा। राउटर के जितने भी पोर्ट्स होंगे हर एक के ऊपर डिफरेंट एनआईडी। जब आप प्रैक्टिकल करोगे, गलती करे बैठोगे, राउटर मैसेज दे रहा होगा, मैं लिखा था कि मेरी एनआईडी ओवरलैप आप करवा रहे हो, गलत कर रहे हो। तो जब भी कॉन्फ़िगरेशन राउटर में करनी है, उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए करना है। जिन लोगों ने डायग्राम नोट कर लिया उनसे क्वेश्चन ये है कि इस डायग्राम में कोई ड्रॉबैक नज़र आती है क्या? सबनेटिंग ने आने के बाद आपके पैसे ही बचा दिए, आपको नज़र आ रहा है, और आने वाले जनरेशन के लिए आईपी एड्रेस ही बचा के रख दिए। बट इस डायग्राम में क्या अभी कोई गलती है? अभी भी वेस्टेज हो रहे हैं। रीज़न इज दैट कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी सबनेटिंग आई थी, उसके पास ऐसी टेक्निक नहीं है कि जितने आपको चाहिए उतने मिल जाएं। उसके पास अपनी टेक्निक है, इक्वल साइज में डिवीजन हो सकता है, जो भी आप चाहते हो। तो जितना बड़ा आपने ब्लॉक लिया ताकि ये आ जाए, तो अब इसके हिसाब से अगर आपने की तो इसके हिसाब से ही सारे सबनेट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इसके अंदर भी ड्रॉबैक्स हैं जिसको हम रिकवर करेंगे बाद में, बट उससे पहले आपका छोटा सा टेस्ट आप लोगों का। ये नोट हो गया सब? चले आगे, सबका नोट हो गया भाई?
जी क्या हो बोलें भाई, चलें अभी। जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, जो आपने भी क्लास में करना है, (199) 10.20.0/24 गिवन NID है जो हमने अभी की है, बट आपने कैलकुलेट करना है। हमने किया था 3 सबनेट के लिए, आपने कैलकुलेट करना है फॉर 13 सबनेट के लिए। फिर उसकी आपने NID पता करनी है, उसकी आपने BID पता करनी है, उसका आपने फर्स्ट एंड लास्ट वैलिड IP पता करना है, यानी जो हमने सारी चीज़ें निकाली हैं। फिर आपने वैलिड IP की रेंज पता करनी है, यानी जितनी चीज़ें हमने निकालनी है वो आपने सब निकालनी है। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा बट आप कैलकुलेट करेंगे फॉर 52 सबनेट के लिए, और इसकी भी NID BID फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड ये आपने निकालना है। ये अभी आप मुझे निकाल कर दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम अगला सेशन शुरू करेंगे।